नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। खबर राजधानी पटना से है, जहां राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के नेत्री जूली सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, जिसमें आम लोगों की जीवन अस्त व्यस्त है। सरकार को एक बार बढ़ते महंगाई पर सोचनी चाहिए। सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए नेत्री जूली सिंह ने और क्या कुछ कहा। यही कहेंगे कि हमारे अस्त व्यस्त हो गए हैं पूरे जीवन। 70 रुपये तेल थे, पेट्रोल थे, तो वो हो गए 100 पार। सरसों तेल भी थे, देखिए कितने कम, वो 200 पार हो गए हैं। हमारे सिलेंडर थे 400 रुपये, 1100 पार हो गए हैं। तो इसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए कि भाई हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग मिडिल क्लास है या गरीब हैं, तो कहाँ से क्या करेंगे। थोड़ी सी बाहर निकल के सरकार भी देखे कि कैसे क्या होगा, कैसे लोग ये लोग अपने चलाएँगे घर के। और अब बात करेंगे गौरीचक थाना क्षेत्र के बराबा गांव की, जहां बधाड़ से 2 शव बरामद किए गए हैं। इस शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। प्रथम दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि दोनों की गोली मारकर हत्या की गई है और शव को फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर गंभीरता से जाँच में जुट गई है। मधुबनी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फैसला अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के आह्वान पर जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुबनी विधानसभा के जिला समाहरणालय के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति के पास आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कहा कि अहंकार में डूबी मोदी सरकार एक बार फिर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी सरकार की बिना सोचे समझे, बिना एक्सपर्ट से राय मशविरा किए हुए, बिना संसद में चर्चा किए हुए, तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाते हुए मोदी सरकार ने जैसे पिछले कृषि कानून, काला कानून लाए थे, उसी तरह ठीक देश के नौजवानों के साथ धोखा देते हुए अग्निपथ योजना। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां सासाराम के मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी रजनीश तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि कल ही उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सासाराम के ट्रामा सेंटर में लाया गया था, जहां सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के PMCH रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान रजनीश तिवारी की मौत हो गई। वह गौरीक्षणी का निवासी था। मारपीट के एक पुराने मामले में जमानत रद्द होने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी और वह पिछले कुछ दिनों से जेल में ही था। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, वहीं अररिया के एक केंद्र पर यह अभियान प्रभावित होता नजर आया। अररिया PHC में नर्सों ने ताला जड़ दिया, बाहर बैठकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी करती रही। दरअसल नर्सों का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व बिना सूचना के और बिना वजह के ही 3 ANM को सस्पेंड कर दिया गया और वहीं नर्सों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मोरली डाउन भी किया जाता रहा है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए आगे ऐसी गलती नहीं हो, उनको निलंबित किया गया और उनसे कहा गया कि भाई आप स्पष्टीकरण दीजिए कहाँ से गलती हुई, और स्पष्टीकरण वो देने वाली थी। उनका स्पष्टीकरण आएगा, उनका निलंबन भी मुक्त कर देगा। हम लोग के नाम से यूजर ID पासवर्ड जो मुख्यालय में यूज किया जाता है वो हम लोग को मालूम नहीं है। अब किसी को फॉल्स मैसेज आ गया, हम लोग को तो पता ही नहीं। जो दीदी का आया है वो अपने क्षेत्र में यहाँ से 25 किलोमीटर दूर काम कर रही है, वो शाम में काम करके घर आती है तो देखती है मेरा नहीं, हमको सस्पेंड कर दिया गया बिना स्पष्टीकरण का, बिना शो काउज हुए, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। वो जितना को सुई दी है उसका लिस्ट है, सारा कुछ है, बिना गलती के इस तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है। मानसिक प्रताड़ना भी देना होगा। दवा के अवैध वसूली करते हैं, दवा का रख रखाव ठीक नहीं है, दवा वितरण ठीक से नहीं करते हैं, बिना सूचना का गायब है। बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक SI की मौत हो गई। वहीं वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना 0 माइल थाना क्षेत्र के DIG ऑफिस के पास की है। मृतक की पहचान कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के नूरपुरवा गाँव निवासी राम अवतेश सिंह के रूप में की गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये खगड़िया जिला बल के सब इंस्पेक्टर थे राम अवधेश सिंह, या DIG ऑफिस आए थे और फिर वापसी के लिए जब NH 31 क्रॉस कर रहे थे, उसी समय अज्ञात वाहन के द्वारा इनको धक्का मार के इनकी वो घटना से ही मृत्यु हो गई इनकी।
कटिहार के सालमारी कॉलेज मोड़ में कांग्रेसी नेता कंचन आफ्ताब के नेतृत्व में पदयात्रा और सत्याग्रह का आयोजन किया गया। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के कॉलेज मोड़ सालमारी में कांग्रेसी नेता आफ्ताब, कंचन और सुनील यादव के नेतृत्व में पदयात्रा और सत्याग्रह किया गया, जिसमें कि क्षेत्र के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और ग्रामीण हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। आज भारत सरकार का अग्निपथ योजना का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि यह योजना जो 4 साल के लिए लाई गई है, यह बिल्कुल दिशाहीन योजना है। इसका मतलब है कि भारत सरकार अपना क्षणिक लाभ लेने के लिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में अपना पुनः जीत दर्ज कराने के लिए भारत के युवाओं को ये बरगलाने के लिए ये योजना लाई है। आप सभी जानते हैं कि सभी घर में सभी बेरोजगार युवा साथी हैं, जो 4-5 साल उन्हें तैयारी करने में, नौकरी प्राप्त करने में लगती है। जो हमारे नेता राहुल गांधी को जो परेशान किया जाता है, जो ईडी भारत सरकार का तोता बन के काम कर रहे हैं, आज उसके विरोध में हम लोग ये पद यात्रा और अग्निपथ योजना को वापस दिलाने के लिए ये पद यात्रा कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाला। और अभी अग्निपथ ला करके 4 साल का नौकरी अब ये क्या युवा करेगा? पूरा देश का युवा परेशान है। आज पूरा देश में आग लगा हुआ है। उसी के विरोध में आज हम लोग सालमारी में ही नहीं, पूरे कटिहार जिला में हर विधानसभा क्षेत्र में हम कांग्रेस के लोग अग्निपथ का विरोध करते हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि अग्निपथ ये वापस नहीं ले लेता है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।